देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। पाकिस्तान की स्थिति फिलहाल धोबी के उस कुत्ते की जैसे हो चुकी है जो घर का ना घाट का। पाकिस्तान अक्सर ऐसे फैसले ले लेता है जिसमें वो खुद ही फंसता है और हाल फिलहाल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्ते के बारे में तो हर कोई जानता है कि फिलहाल किस दौर से दोनों का रिश्ता गुजर रहा है। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री इशाक डार का एक बयान सामने आया है जिस पर कई सवाल उठ रहे हैं। जिस पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान ने अपने लिए ही खाई खोद दी है। उनका वो बयान था कि काबुल में चाय पीना महंगा पड़ गया। अब उन्होंने ये बयान क्यों दिया, किस लिए दिया और अफगानिस्तान जिसे पाकिस्तान अपना स्ट्रेटेजिक डेप्थ बताता था उस पर उसने ऐसा बयान उन्होंने क्यों दिया, उसी पर हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी आमीन अहमद जुड़े हुए हैं। आमीन जी, पाकिस्तान के बारे में हर किसी को पता है, पाकिस्तान का फैसला सबसे पहले पाकिस्तान के लिए खाई खोदता है। लेकिन आप ये जो बयान सामने आया कि काबुल में चाय पीना महंगा पड़ गया, ज़रा समझाइए कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बन पड़ी कि इशाक डार ने ऐसा बयान दिया। बिल्कुल, ये सही बात है। मैं दर्शकों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक राक्षस था भस्मासुर। सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि महादेव जो है महादेव को जो है हिंदू सनातन मैथोलॉजी में या हिंदू मैथोलॉजी में जो है एक बड़ा फक्कड़ किस्म का जो है माना गया है कि जो भी जाता है और जल्दी से उनको जो है खुश करके जो है वो आशीर्वाद ले लेता है और वो बिना सोचे जो है वो कोई भी आशीर्वाद दे देते हैं कि ये मस्त ऐसा ही होगा। जबकि कहा जाता है हिंदू मैथोलॉजी में कि जो है काफ़ी चतुर विष्णु भगवान जो है काफ़ी चतुर माने जाते हैं। वो किसी को भी आशीर्वाद देते हैं तो बड़े सोचते हैं, फिर समझते हैं, फिर ऐसा। इसलिए राक्षसों का सबसे बड़े जो है भगवान कह लीजिए कि और प्रिय कह लीजिए वो जो है भगवान शंकर जी रहे हैं। शंकर जी का तप किया और भस्मासुर को जो है उसने जब जगे और प्रभु ने दर्शन दिया तो उन्होंने ये कहा कि भक्त मांगो क्या मांगते हो। तो भस्मासुर ने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं किसी के ऊपर हाथ रखूं तो वो जो है जल जाए या मर जाए। तो भगवान शंकर जो है खुश हुए तो उन्होंने कहा ये मस्त ऐसा ही होगा, जाओ। चल दिया। लेकिन उसके दिमाग में जो शैतानी फितरत थी वो फितरत तो जाएगी नहीं, क्योंकि राक्षसों का काम है कि धर्म के जो है काम में जो है विघ्न डालना, यही स्ट्रेटेजी है और यही होता भी है। और जितनी भी चीज़ें तो वैसा हुआ तो उन्होंने जी क्या किया कि भस्मासुर ने जो है शंकर जी पे ही हमला कर दिया। फिर वो कहानी थोड़ी बड़ी है और विवाद का क्या कहते हैं, सॉरी मैं ये कह रहा था कि जो है काफ़ी बड़ी हो जाएगी। तो मैं शॉर्ट्स में ये समझा रहा था कि फिर जो है भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया और फिर उसके बाद जो है भस्मासुर का भस्म हुआ। वो ठीक उसी तरह से जनरल जिया के समय में 80 के दशक में तालिबान को अमेरिका ने पैदा किया। उसका कारण ये था कि अफगानिस्तान में सोवियत संघ की सत्ता थी और अमेरिका और सोवियत संघ में कभी बनती नहीं है। आप देख लीजिए, आप लोग भी जानते हैं, श्रावणी आप भी जानती हैं कि बशर अल असद को कैसे सीरिया में हटाया गया, सीरिया में क्या चल रहा है और क्यों जो है ये लड़ाइयाँ चल रही है, यूक्रेन जो है क्या कर रहा है और ये सारी चीज़ें हैं। तो एक मोटा मोटी आपको ये बता रहा था कि इसका कारण क्या था। तालिबान से समझौता हुआ दोहा में और ये चीज़ें हुई। तो उसी तरह से अमेरिका के द्वारा पैदा किए गए तालिबान जो है उन्हीं के लिए क्यों मतलब खतरनाक हो गए और पाकिस्तान जिन्होंने पैदा किया उनके लिए क्यों इतनी बड़ी परेशानी बन गए। उसका कारण ये है कि जिसे आप जो है बड़ा करते हैं वो फिर जब अपनी मनमर्जी करने लगता है तो इससे आपको दुख होता है। और ठीक ऐसा ही अफगानिस्तान और पाकिस्तान में हो रहा है। आपको याद होगा दुनिया को एक चाय वाली खबर, उस वक्त के इमरान खान के प्रशासन में जो है ISI चीफ रहे फैज़ हामिद जो है गए हुए थे और काबुल के एक होटल में जो है इंटरकॉन्टिनेंटल होटल का नाम याद मुझे नहीं आ रहा, उसमें उन्होंने चाय पी थी तालिबानियों को। तो अब पूरी दुनिया में ढोल पीटा था कि जो है तालिबान आज़ाद हुआ, ऐसे हुआ ऐसे हुआ। लेकिन आज वही तालिबान इनके लिए खतरा बन गया। खतरा इस बात से है कि तालिबान पाकिस्तान को ये लगता है या हर दुनिया के हर देश अपने पड़ोसी को ये चाहता है कि वो उसका पिछलग्गू रहे, जबकि दब के रहे। आप साउथ चाइना सी में देख लीजिए कि क्या कहते हैं फिलीपींस को, ताइवान को, वियतनाम को, सबको जो है चाइना हड़काता रहता है। यहाँ तक कि भारत में हिंद महासागर में भी जासूसी करता रहता है भारत के पीछे, क्योंकि वो चाहता है कि उसकी सत्ता बनी रहे। तो
यही काम जो है पाकिस्तान को लगने लगा था कि ये हमारे ऊपर जो है आश्रित रहेंगे और ये हमसे मांगेंगे, और लेकिन ऐसा तालिबान ने नहीं किया। इस बार जैसे ही आए उन सबों ने अपनी एक स्वतंत्र नीति बनाई। उनकी अपनी गलतियां हैं, मैं उसको इनकार नहीं कर रहा कि जैसे कि श्रावणी आप जानती हैं कि वो महिलाओं की शिक्षा का विरोध करते हैं, नहीं चाहते, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जैसे ही आपको भी याद होगा, दर्शकों को भी याद होगा, मीडिया में इतनी खबर चर्चा बनी कि 6 दिन की यात्रा पे तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत आए। यहीं से ये सारा विवाद शुरू हुआ और आज तक ये विवाद जारी है। और उसके बाद से जो है वजीरिस्तान, बलोचिस्तान और जो डुरंड लाइन है वहाँ पे युद्ध का माहौल है। आपने देखा भी होगा कि 2 दिन का एक युद्ध भी हुआ है और इसी से पाकिस्तान परेशान है। इसीलिए इशाक डार कल जब अपनी पाकिस्तानी सीनेट में बोल रहे थे तो उन्होंने ये सीधा बयान दिया कि हमने पाकिस्तान को जो है मदद की, और इमरान खान सरकार पे ये आरोप लगा रहे थे कि जब तालिबान को सत्ता मिली तो हमने बॉर्डर खोल दिया, जिस बॉर्डर के खुलने की वजह से जो है तालिबानी और अफगानी अंदर आ गए, हमें परेशान किया। लेकिन आज वो हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, इसीलिए वो ये कह रहे थे कि हमने चाय तो पी ली, लेकिन इमरान खान की वजह से आज पाकिस्तान जो है युद्ध के मुहाने पे है, युद्ध हो रहा है, और यहाँ तक कि आज हमारी परेशानी बढ़ी है। बिल्कुल आमिन जी, लेकिन जिस तरीके से अचानक से तालिबान और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े हैं, क्या ये यही कारण है कि तालिबान के जो विदेश मंत्री थे मुत्तकी, वो भारत आए थे, भारत में उन्होंने कई बैठकें की, चर्चा की, और कहीं ना कहीं उसके बाद से ही पाकिस्तान का रुख और तेवर दोनों बदले थे? बिल्कुल नहीं, ये सही बात है कि आपके साथ कोई क्यों रहता है। हमारे यहाँ जो है समाज में देखा जाता है और ये कहा भी जाता है, आप भी किसी से मिलती हैं या कहीं बैठकी आदमी करता है, या हम या कोई भी या दर्शक जो हमें सुन रहे हैं वो भी, कि दोस्ती जो है एक लेवल वाले से होती है। अगर आपकी लेवल उस लायक नहीं है तो आपको दोस्त कौन बनाएगा, या आपको वो इज्जत क्यों देगा। यही हाल पाकिस्तान की है। भारत के सभी लोग या दुनिया भर के लोग जानते हैं, यहाँ तक कि ये पिछले साल जो है सऊदी अरब में ये एक कहावत सी बन गई थी कि पाकिस्तान का कोई भी डेलीगेशन आता है तो वो तो कुछ देते नहीं है, लेकिन आप कटोरा लेके आते हैं, हमारे यहाँ से लेके चले जाते हैं। तो जो खुद ही भूखा नंगा एक देश है, जिसके पास खुद अपनी अर्थव्यवस्था चलाने के लिए कुछ नहीं है, वो अफगानिस्तान की स्थिति को कैसे सुधारेगा? अफगानिस्तान में सड़कें कैसे बनेंगी? अफगानिस्तान में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी होंगी? अफगानिस्तान में पढ़ाई लिखाई कैसे होगी? अफगानिस्तान में जो बिल्डिंगें हैं कैसे बनेंगी? वहाँ विकास इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे होगा? तो स्वाभाविक सी बात है कि तालिबान को ये समझ में आ गया कि ये खुद भूखा नंगा है, जो अपनी जनता को भूख से जो है बेहाल है, उसको देने के लिए सऊदी अरब जाता है, IMF से कर्ज लेता है। आप अभी 4-5 दिन पहले एक रिकॉर्ड आया है, दुनिया में सबसे अधिक कर्ज लेने वालों में से जो है पाकिस्तान 4थे नंबर पे है। तो इसे क्या कहा जाए, इससे क्या समझा जा सकता? तो इसलिए वो तालिबान ने दुनिया भर के, जैसे चीन से समझौता हुआ, रूस से समझौता, भारत 6 दिन के दौरे पे आए थे, भारत ने उनको जो है एम्बुलेंस गाड़ियां जो है जयशंकर जी ने दिया, भारत ने और भी सुविधाएं दी, या उससे पहले अभी तालिबान में जो है भूकंप आया था, या हर तरह से मदद भारत ने ही की। जो खुद उन सबों को दवाएं नहीं मिल रही है, वहाँ हमारे यहाँ पैरासीटामोल 10 रुपये में मिलती है, पाकिस्तान में जो है 50 रुपये में मिलती है। तो वो क्या वो तालिबान की मदद करेगा? तो सिंपल सी बात है कि तालिबान को अपने स्टेट में अपनी जनता के लिए एक बेहतर सुविधाएं चाहिए। उनका शासन अभी 1 साल होने जा रहा है, तो इस पे क्या हो सकता है? इस पे ये हो सकता है कि वो जो है अच्छे लोगों से संबंध बनाए, ताकतवर लोगों से संबंध जो उनकी मदद कर दे, सिंपल सी बात। लेकिन पाकिस्तान के नेता और वहाँ के आर्मी ये चाहते हैं कि जैसे हम हैं और वो हम ही से सारी चीज़ इजाज़त पूछ के जाएं, बस यही जिद की लड़ाई है। बिल्कुल। और आमिन जी, मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान को ये भूलना नहीं चाहिए कि ये वो अफगानिस्तान, ये वो तालिबान नहीं है जो शुरुआती दौर में था। अब का तालिबान बहुत बदलाव उसमें आ चुके हैं। इसके साथ ही विदेश नीति तालिबान की बहुत बदल चुकी है। तो पाकिस्तान को कोई भी फैसला लेने से पहले, कोई भी बयान देने से पहले 10 बार सोचना ज़रूर है। आप सभी का इस पूरे मामले पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। साथ ही बिहार चुनाव से जुड़े छोटे मोटे बड़े अपडेट के लिए, देश दुनिया के तमाम बड़ी और छोटी खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट newsnmf.com में ज़रूर जाएं।